Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today I am going to record the lecture on the bisection method. After that I will record the lecture on the regular falsi method, then iteration method, then Newton-Raphson method, then secant method. Okay guys, so before going to discussing all these video lectures and tutorial based on the scientific calculator, obviously I am using here the scientific calculator of the Casio FX991 EX series. So EX and ES or ES plus 1, all these have almost the same interface. So guys, we will learn the tutorial based on the calculator, how we will use the calculator to find the roots or to solve the bisection method, regular falsi method, iteration method, Newton-Raphson method, or secant method. So it is very easy to use, and we have the simple programming. You can just solve in a few minutes questions. Okay, just there is no higher mathematics okay involved here. So we have just simple manipulations or totally use of the calculator. With the use of the calculator, we are going to making the problem very easy to understand and to solve. ओके सो गाइज नाउ वी स्टार्ट द वीडियो. तो ये छोटी छोटी सी बातें आपने ध्यान रखनी है इसमें कि हमें करना क्या है. सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1, ये आपका गिवन फंक्शन है. ओके तो ये आपको कई फॉर्म में दिया हो सकता है, लाइक एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स भी दिया होता है. कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी ये आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ऑल दीज फॉर्म आर सेम. रिमेंबर, वो आपको सिर्फ बरगलाने के लिए, थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने के लिए कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ ना पाए. आपको लगेगा तीन अलग अलग फंक्शन है, बट ये तीन अलग अलग फंक्शन नहीं है. फंक्शन आपका एक ही है. एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 1 कह दो, या एक्स की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कह दो, या एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स कह दो. यू हैव द सेम फंक्शन. ओके 10 टू द पावर माइनस 4 ये आपका टॉलरेंस एरर है. टॉलरेंस एरर का मतलब है भैया आपके ना 3 डिजिट्स तक आपका जो है कोई एरर नहीं आना चाहिए. आपकी 3 डिजिट्स में कोई एरर नहीं होना चाहिए. आपका एग्जैक्ट आंसर और आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो 3 डिजिट्स तक करेक्ट होना चाहिए. आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो आप निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट जो रूट निकाल रहे हैं, इट शुड बी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो आपका जाहिर सी बात है, जब 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो जाएगा तो 0.0003000 ये आपका टॉलरेंस एरर्स में चला जाएगा. तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपने काम करना है. अच्छा, बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें एफर्ट्स नहीं करने हैं. ओके ना ही इतना हाई लेवल का मैथमेटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है. जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेटर का सही ज्ञान आपको होना चाहिए और आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं. नाउ कम ऑन, व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेप? इन द फर्स्ट स्टेप आई राइट द फंक्शन. ओके व्हाट अबाउट द गिवन फंक्शन? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द गिवन फंक्शन. सो गिवन फंक्शन इज x e to the power x minus 1, and it is better to write it as equals to f of x, right? F of x is equals to x e to the power x equals to minus 1, as like f of x equals to x e to the power x minus 1 equals to 0. और सबसे पहला काम जो आपका होगा कि जो आपका जो गिवन फंक्शन है इसका अपोजिट साइन चेक कर लेना है. तो अपोजिट साइन चेक करने के लिए आपको कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए. जिन लोगों को कैलकुलेटर ऑपरेट करना नहीं आता, ओके, वो एक बार यहाँ पे गौर से देखेंगे. हम क्या करते क्या है, ये हमारा इंटरफेस होता है. इसमें को बहुत सारी कीज़ आपके पास जो है ना इस पर कैलकुलेटर के ऊपर होती है, लाइक STO, ENG, ऑप्शन, कैल्क, ओके, एंड क्रॉस, डेल, AC. ये प्रिंट होती है कीज़ के ऊपर. कुछ जो होती है कीज के जस्ट ऊपर प्रिंट्स होती है. जो कीज के जस्ट ऊपर प्रिंट्स है वो 2 कलर की. रिमेंबर, एक तो जो शिफ्ट का कलर है आपका उसके कलर की कीज़ है, उसके कलर के सिंबल है. एक जो आपका एल्फा का कलर है उसके कलर के सिंबल है, लाइक ABCD हियर, एक्स हेयर. ओके तो ये जो सिंबल है, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे, अपने डिस्प्ले पे चाहिए तो एल्फा प्रेस करके आएंगे. और जो आपको लाइक e टू द पावर x है, 10 टू द पावर x है, या डेरिवेटिव का सिंबल है, समेशन का सिंबल है, या यहाँ पे आपको सोल्व का सिंबल है, तो ये जो सिंबल चाहिए आपको ये शिफ्ट के कलर के हैं, तो ये शिफ्ट प्रेस करने से आएंगे. ओके नाउ गाइस वी स्टार्ट वर्क. Okay, we are doing the very simple steps here. First of all, we need to type the function here.
to find the opposite sign of the function. Okay, to find the interval in which the function has the opposite sign. Come on, type here x e to the power x equals to minus x e to the power x minus 1. So x e to the power x माइनस टाइप करने के लिए आपको देखो मेरे कीबोर्ड में मेरे यहाँ पे किस के ऊपर x मेरा ऊपर में ही है। कुछ लोगों का जो x होगा वो की के ऊपर होगा, तो अगर की के ऊपर है तो आप देख लेना कि वो अल्फा के कलर का है या एक्स के कलर का। जैसे कि यहाँ से भी आ सकता है, ये अल्फा के कलर का है, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये अल्फा के कलर से भी आ सकता है। आ गया ना, ये x आ गया आपका। अभी मेरे को e की पावर x चाहिए, तो e की पावर बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे शिफ्ट के कलर का है, शिफ्ट प्रेस किया, ये प्रेस कर दिया। मेरे को x चाहिए, चूंकि मेरे ऊपर डायरेक्ट x यहाँ पे मेरे कीज़ के ऊपर है तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी प्रेस कर सकता हूँ, देन -1 प्रेस करूँगा। अब ये मेरा हो चुका फंक्शन टाइप। यहाँ मैं कैल्क प्रेस करूँगा। आफ्टर प्रेसिंग कैल्क ये आपको कुछ वैल्यू दिखाएगा। ऑलरेडी इसमें x की वैल्यू कोई स्टोर्ड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का जीरो दिखाएगा, कुछ लोगों को कुछ वैल्यू दिखाएगा, उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप क्या करें, एक इसको वैल्यू दें, मान लिया एफ ऑफ 0 दें, ठीक है, एफ ऑफ 0। तो आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 0 इंटू ई टू दी पावर 0 -1, ऑब्वियसली ये -1 वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पे देखो अपने 0 दिया एक्स को, इक्वल प्रेस कर दिया, इक्वल प्रेस करने के बाद फिर से इक्वल प्रेस कर दिया तो आपको -1 शो कर दिया। हालांकि ये -1 का मतलब हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें इसके साइन से मतलब है। तो यहाँ पे इसका साइन हमारा हो जाता है नेगेटिव। ओके, सिमिलरली वी चेक फॉर द x इक्वल्स टू 1, अगेन वी प्रेस कैल्क, देन प्रेस 1, देन प्रेस इक्वल। ओके, सो न्यू वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके, न्यू वैल्यू इज पॉजिटिव मीन्स f of 1 or 1 into e to the power 1 minus 1 is equals to, you are getting the positive sign here. So you have found the interval. What about the interval? 0 and 1. These are the 2 points where the function has the opposite sign. At the point 0 you have the negative sign, at the point 1 you have the positive sign. Okay, so we have the interval 0, 1 in which the function has the opposite sign. Okay, so it is guaranteed now. It is guaranteed now the root lie between 0 and 1. Now it is guaranteed the root lie between 0 and 1. At least one root lie, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन हमें एक की गारंटी चाहिए, हमें एक मिल चुका है। 0 is capital A and 1 is capital B. Okay, now come on, we start the work. वर्क इज टू सिंपल। पहले इटरेशन में आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 रख दिया और रिमेंबर 0 पे आपका नेगेटिव साइन है और b पे आपका यानी कि b आपका 1 है, उस पर आपका पॉजिटिव साइन है। ओके, अब इसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं हम। प्रोग्रामिंग में आपने सबसे पहले आपने जो टाइप करना है वो अपने कैलकुलेटर में कैपिटल X इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, ये आपके पास बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला है। फिर आप कॉलन लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद आपने यहाँ पे फंक्शन टाइप करना है x e टू दी पावर x माइनस 1, क्योंकि जब आपका x कैलकुलेट होगा तो वो x इक्वल प्रेस करने के बाद वो x आपका यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वो x यहाँ पे सप्लाई होने के बाद x की इस वैल्यू के लिए जो सोल्व होके आएगी, a और b की टर्म्स में जो वैल्यू सोल्व होके आएगी वो इसको सप्लाई कर देगा। इसको सप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा फंक्शन का। अब जब फंक्शन का साइन आ गया तो अब आपको देखना है कि अब 3 पॉइंट्स आ गए आपके पास, 1, 2 और एक ये वाला 3। तो इन तीनों पॉइंट्स में देखना है कि कौन से 2 नियरेस्ट पॉइंट ऐसे हैं जिनमें फंक्शन अपोजिट साइन रख रहा है, तो उसी नियरेस्ट पॉइंट को दूसरे इटरेशन में आप कंसीडर कर लेंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो वैल्यू ऑफ a चेंज होगी, अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वैल्यू ऑफ b चेंज होगी, ताकि आपका अपोजिट साइन वाला क्राइटेरिया वो मेंटेन चलता रहे। नाउ कम ऑन, वी स्टार्ट कैलकुलेटर टाइपिंग। ओके, तो सिंपल सा काम करना है, आपको x चाहिए, आ गया x। आप जैसे कि मैंने बताया अल्फा प्रेस करके आप ये प्रेस कर दिए, उससे भी x आ जाएगा आपका। आपको इक्वल साइन चाहिए तो ये रहा यहाँ पे कैल्क के ऊपर आ गया इक्वल। आपको नंबरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, ये रहा यहाँ पे। आपको कैपिटल A चाहिए तो अल्फा A आ गया आपके पास। आपको प्लस b चाहिए तो ये आ गया आपके पास, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब आपको कॉलन चाहिए, कॉलन हमारे पास ये रहा यहाँ इंटीग्रल साइन के ऊपर अल्फा के कलर का है, आ गया। अभी आपको x की, जब आप इसे a और b की वैल्यू पूछेगा, a और b की वैल्यू कंप्यूट करने के बाद जो आपको x की वैल्यू देगा तो उस पर फिर आप साइन पूछेंगे इससे। तो कॉलन का मतलब है काम खत्म नहीं हुआ है, अब ये दूसरा पार्ट सोल्व करेगा। अब दूसरा पार्ट क्या है आपके पास कि x की वैल्यू के लिए x e टू दी पावर x माइनस 1
इसको कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करेगा तो आपको ये साइन बताएगा कि साइन क्या आ रहा है। अभी हम शुरू करें प्रेस कैल्क। आपसे इसने ए की वैल्यू पूछा, गिव द वैल्यू ऑफ ए 0, और अभी आपसे वैल्यू ऑफ बी पूछ रहा है, गिव द वैल्यू ऑफ बी 1। ओके, देन प्रेस इक्वल, देन अगेन प्रेस इक्वल। ये आपको 1/2 एक फ्रैक्शन में दे रहा है। रिमेंबर, ये आपको डेसिमल में नहीं दे रहा है, तो एस और डी वाला जो सिंबल है ना, इसको करेक्ट कर ले। इसको आप क्लिक करने के बाद ये आपको स्टैंडर्ड से डेविएशन डेसिमल में कन्वर्ट करके नई वैल्यू दे देगा, जो कि होगी आपके पास 0.5। अभी आपको 0.5 पे ना फंक्शन का साइन चेक करना है, तो आप मैनुअली करेंगे तो टाइम लगेगा। अभी यहीं पे प्रेस इक्वल कर दें, क्योंकि आपने कॉलन लगाया हुआ है, तो तुरंत ये साइन बता देगा। ये एक वैल्यू बता रहा है, इस वैल्यू से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, बस इस साइन से लेना है कि आपने साइन कह दिया, आपका नेगेटिव आ गया, दैट्स इट। बस इतना करने के बाद आपने क्या करना है, प्रेस इक्वल, फिर से वो ए और वी की वैल्यू पूछ रहा है। आप देखना है कि दूसरे इटरेशन आप जब शुरू करेंगे, आपने अपने फंक्शन को देखना है कि अपोजिट साइन किस में रख रहा है। 0.5 पे भी निगेटिव है, 0 पे भी निगेटिव है, और 1 पे पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है, जो नियरेस्ट 2 पॉइंट है 0.5 और 1 है, तो अब 0.5 और 1 है, तो यानी कि 0.5 पे आपका नेगेटिव है और 1 पे आपका पॉजिटिव है। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली वैल्यू चेंज करनी है, और पॉजिटिव आता है यहाँ पे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू चेंज करनी है, और सिंपल से कंपटीशन करना है। यानी कि इस बार तुम्हारी वैल्यू ऑफ ए चेंज हुई, तो वैल्यू ऑफ ए आपने चेंज कर दिया। बी की वैल्यू को छेड़ना भी नहीं है, बी की वैल्यू को छेड़ना भी नहीं है, तो आपके पास नई वैल्यू आ गई 0.75। तो 0.75 आ गया, फिर उसके बाद आपने इक्वल प्रेस कर दिया, फिर आपका साइन पॉजिटिव आ गया। इस बार साइन पॉजिटिव आया, तो थर्ड इटरेशन में वैल्यू ऑफ बी आपने चेंज कर देना है। कम ऑन, वैल्यू ऑफ बी इस बार तुम्हारी क्या हो जाएगी, 0.75, राइट, 0.75। देन प्रेस इक्वल, वैल्यू ऑफ ए आपने चेंज नहीं करना है। और देखो अभी इक्वल प्रेस करेंगे ना, तो सीधा एक्स पे लेके चला जाएगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बी की वैल्यू आपने चेंज नहीं, जब ए की नहीं चेंज करी तो बी की भी नहीं चेंज करना चाह रहे, इसका मतलब आप। तो जब आप ए पे पहुंचे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की चेंज नहीं करनी, तो बी के अपर एरो से जाके चेंज कर लें आप। अपर एरो में आपने बी की वैल्यू यहाँ पे 1 पड़ी हुई पहले से, तो 0.75 आपने कर लिया, और ये इक्वल प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद एक्स की नई वैल्यू आ गई आपकी 5/8 और 0.625। देन कम ऑन, प्रेस इक्वल, यू हैव द साइन अगेन पॉजिटिव। सो साइन पॉजिटिव है, तो वैल्यू ऑफ बी विल चेंज इन द फोर्थ इटरेशन, 0.5 एंड 0.625। कम ऑन, देन प्रेस इक्वल और चेंज द वैल्यू ऑफ बी अगेन। वैल्यू ऑफ बी आपकी चेंज होगी 0.625 से। देन प्रेस इक्वल, एंड देन प्रेस इक्वल, द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.5625। देन प्रेस इक्वल, the sign is negative. If the sign is negative, the value of a is changed. What about the value of a? Value of a will be a 0.5625 and value of b is 0.625. It is unchanged. So come on, change the value of a 0.5625 and then press equal. Then what about the new value of x? New value of x is 0.59375. Then press equal, and the sign is positive, so the value of b will change in the sixth iteration. So 0.5625 is same, and 0.59375 the value of b is now changed. Come on, though, change the value of b. So value of a आपने चेंज नहीं करना है, तो वैल्यू ऑफ b आप अपर एरो से करेंगे। अदरवाइज अगर आप इक्वल प्रेस कर देते हैं तो वो x की वैल्यू पे ले जाएगा आपको। तो 0.59375 and then press equal. Then you have the new value of x, and the new value of x is 0.578125, and then press equal, the sign is positive. Okay, so in the seventh iteration, which value will change? Value of b will be changed. So 0.5625 and change the value of b 0.578125. Okay, then press equal and change the value of b 0.578125. Okay, then press equal, and then you have the new value of x, and the new value of x is 0.570325, and then press equal. You have the sign at this value of the function is positive. Okay, then in the at this iteration, the value of b will change 0.5625 and 0.570325, and then press equal. So it is again asking the value of a, so there is no need to change the value of a. Change the value of b 0.5703125. Okay, 03125. Then press equal, and then press equal. What about the new value? The new value is 0.566
625 and then press equal and you have the negative sign. So in this stage at the ninth iteration the value of will change and the value will be changed 0.56640625 and the value of b will be changed. Come on, change the value of a 0.56640 and 625, okay, and which is equals to the new value we have 0.5568359 and what about the sign? Sign is positive, okay, sign is positive, so this value will be unchanged, okay. In the next iteration, in the 10th iteration, which value will change? Obviously value will be will change, it means 0.76640625 will same and this value will be changes 0.568359375. Come on, the change the value of b and the value of b will be changed at 0.56835 9375. Then press equal and what about the new value of x? And the new value of x is 0.56738282125 and then press equal. What about the sign? Sign is positive. Again the value of b will change in the 11th iteration, so 0.56640 and 0.56738282125. Come on, the change the value of b. Value of b is what? 0.56738282125 and then press equal. What about the new value of x? And the new value of x 0.56689451313 and we have the another sign is positive. So in the next iteration again the value of b will change. So come on, what about the value of b? New value of b. So press equal. The value of b is 0.5668945315315 then press equal. What about the new value of x? New value of x is 0.56666503906. Come on, add this value. What about the answer? Answer is negative. The value of a will change. Press equal. Now change the value of a is 0.56665 okay 3906 then press equal. Don't change the value of x. Value of b. What about the new value of x? New value of x is 0.566772461. What about the sign? Sign is negative. Again the value of a will change. So change the value of a with 0.5662461. Come on, what about the new value of x? 0.56683334963. So guys, you can repeat it up to the desired answer is obtained. So 0.566 is repeating. It means these three places has been corrected. अब ये आपके तीन प्लेस करेक्ट हो चुके हैं, इसमें कोई एरर नहीं रहा है, ये एरर फ्री हो चुके हैं. यू हैव टू स्टॉप हेयर. जस्ट राइट योर आंसर इज 0.566. Okay, so I think you guys has enjoyed this video and I request finally everyone share the given video among your colleagues, okay, and subscribe the channel. देखो guys, सिंपल सी बात है यार, अगर बंदा एफर्ट करता है और उसे कुछ वापस ना मिले, कम से कम एक लाइक मिल जाए, एक सब्सक्राइब मिल जाए या फिर कमेंट मिल जाए एक अच्छा सा. Okay, you can suggest your suggestions also in the comment box. Okay, so I hope you guys will do these things. See you in the next video, next lecture based on the regular falsi method. Thank you very much.